बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और अभी तक मैं बेऔलाद थी। बहुत इलाज करवाया। पहले मेरे शोहर ने भी मेरे साथ मिलकर इलाज करवाया। मुझे हर इस जगह ले जाता जहाँ पर बेऔलादी का इलाज या कोई दम वगैरह होता था, लेकिन मुझे कहीं से भी शिफा नहीं मिल रही थी। इसकी एक बात आज भी मानती हूँ कि इसने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन कहीं से भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। एक दफ़ा मेरी नंद उम्रे पर गई और वापस आई तो कहने लगी, तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ कि तुम बहुत जल्दी उम्मीद से हो जाओगी। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। कहा कि मुझे बताओ। इसने मेरे सामने 2 चीज़ें रखी। एक तो खजूरों का शापर था और दूसरा एक बुर्का, वो भी टोपी वाला। मैं इसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई थी। मुझे यूँ हैरान देखकर कहने लगी, ये लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ों का उम्मीद से होने का भला क्या ताल्लुक़ है। मुझे पहले भी किसी डॉक्टर ने कहा था आपने खजूर खानी है। मैंने खाई थी लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और एक टोपी वाले बुर्के का भला क्या और कैसे बेऔलादगी से कोई ताल्लुक़ हो सकता था। मैंने कहा आप भी अपनी अम्मी की तरह मेरा मजाक बना रही हैं। तो कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। और मुझे कहा रोज़ तुम्हें 3 खजूरें खानी हैं और ये बुर्का पहनकर सो जाना है, लेकिन फजर से पहले तुमने बुर्का उतार ज़रूर देना है। ऐसा नहीं करना कि बुर्का पहनकर सोती रहो और फजर का वक्त गुजर जाए। मैंने तुम्हारे लिए दुआ करूँगी और तुम्हें यह अमल तब तक करना है जब तक 8 शोपरों में मौजूद सारी की सारी खजूरें ख़त्म नहीं हो जाती। 3 दिन करके खाओगे तो शायद 6 से 7 माह लग जाएंगे। मैंने इनसे कहा, मुझे तो इस बात की कोई ख़ास समझ नहीं आ रही। तो कहने लगी, अल्लाह की पाक ज़मीन से लाई चीज़ें हैं, वहाँ जाने से ही लोगों की मुराद पूरी हो जाती है। तुम्हारे लिए ख़ुसूसी दुआ भी करके आई हूँ, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा, बस तुमने सब्र करना है। मैं खुश हो गई और मैंने कहा कि ठीक है। मैंने अल्लाह से कह दिया है कि अगर इसने मुझे शिफा देनी है तो इसी तरह दे देगा। मैं वो सामान लेकर अपने घर ले आई, पर मेरी नंद ने मुझे एक बात बहुत अजीब कही थी। इसने कहा था, ये बात अपने शोहर को मत बताना। जब इसने कोई ढुकी छुपी बात नहीं थी, कोई गलती, कोई बुराई नहीं थी, तो फिर इसने मुझे ये बात छुपाने को क्यों कहा। ये मेरी समझ से बाहर था, लेकिन जैसा इसने कहा था मैं वैसा ही करना चाहती थी। मैं कोई गलती नहीं करना चाहती थी कि कल को मुझे कहे कि तुम इतनी दूर से तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आई थी, तुम्हें तरीका भी बताया था, फिर भी तुमने कोई गलती कर दी। जैसा कि ऐसा नहीं किया तो फिर यही होगा। मैं औलाद पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैं ये भी जानती थी मेरी तरह के लोग बहुत सालों तक इलाज करवाते हैं और फिर किसी छोटी सी जगह पर जाकर दम करवाते हैं तो इन पर करम हो जाता है। ऐसी बहुत सी मिसालें सुनी थी मैंने। कभी कभी मुझे दवा की नहीं बल्कि दुआ की ज़रूरत होती है। शायद मुझे भी दुआओं की ज़रूरत थी, क्योंकि इलाज करवाते हुए मुझे 6 साल हो गए थे। अब जो भी होना था वो दुआओं से ही होना था, क्योंकि मैं अपना बहुत इलाज करवा चुकी थी। अब तो मेरा शोहर में दूसरी शादी की बातें किया करता था। ये बात करता था कि मैं तुमसे पहले ही 6 साल बड़ा हूँ और हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। 12 साल का अरसा गुजर गया और मेरे हाथ में औलाद नहीं है। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। मैं शादी कर लेता हूँ, वो तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे घर में रहेगी और इसकी औलाद तुम्हारी औलाद भी तो कहलाएगी। लेकिन जब मेरा शोहर इस तरह की बात करता तो मेरा दिल चीर देता था और मैं अल्लाह के हुजूर बैठ जाती और अल्लाह से कहती कि मेरे शोहर के दिल से ये बात निकाल दे, वो किसी से भी शादी ना करे। मेरा घर बर्बाद हो जाता, औलाद तो मेरे पास थी नहीं, शोहर भी ना रहता, तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद था। इसीलिए अब मैंने सोच लिया कि नंद के बताए हुए तरीके से सब कुछ करूँगी। वैसे अजीब बात ये थी, नंद टोपी वाला बुर्का लाई थी। मैंने ज़िंदगी में कभी टोपी वाला बुर्का नहीं पहना था। मुझे बात अपने शोहर से छुपानी थी, तो इसीलिए मैंने ये सोचा, ये नहीं कि रात में अपने शोहर से बात किस तरह छुपाऊँगी। लेकिन मेरे शोहर की नींद बहुत गहरी थी, वो बहुत गहरी नींद सोया करता था। मैंने सोचा कि सर पर चादर कर लिया करूँगी। मैंने पहली रात ऐसे ही किया। पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह से दुआ की कि मैं यह काम करने लगी हूँ औलाद के लिए, और अगर इस तरह से मुझे शिफा मिली है तो मुझे शिफा तूने ही देनी है। मैंने 3 खजूरें खाई और टोपी वाला बुर्का पहनकर सुकून से सो गई। मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगा दिया और सुबह फजर से पहले उठकर बुर्का उतार दिया और एक पानी का गिलास पीकर दोबारा सो गई। मुझे कोई ख़ास तब्दीली महसूस नहीं हुई, लेकिन पहले दिन मैंने क्या होना था। अगले दिन मुझे पता चला मेरी नंद अस्पताल में है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। अस्पताल पहुंची तो सबके चेहरे पर खुशी थी। मुझे लगा शायद कोई खुशखबरी है। मैंने अपनी नंद से कहा, क्या बात है, क्या आपके यहाँ खुशखबरी है। तो कहने लगी कि खुशखबरी कहाँ से होगी, अभी तो मैं उम्रे से वापस आई हूँ, बस ऐसे ही। हाँ, वहाँ की रूटीन और थी, यहाँ की रूटीन और है।
अचानक से रूटीन बदली, दिन रात, रात का तसलसल बदला तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। सर में दर्द हुआ, फिर चक्कर भी आने लगे, थोड़ी देर तक बेहोश हो गई। मैंने कहा, अच्छा तो ये सारे खुश क्यों हो रहे हैं? तो कहने लगी, इनको तो अल्लाह मौका दे, पता नहीं क्यों खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरी नंद मेरे लिए इतना करती थी तो मैं भी इसके पास बैठ गई। शाम तक इसके साथ ही रही। इसने मुझे वहाँ की बातें बताई। इन बातों को सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने इसे कहा कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे और मेरा बच्चा या बच्ची 1 साल का हो जाए तो फिर मैं भी उम्रा करने से अपने साथ ले जाऊंगी। मेरी नंद ने कहा, ज़रूर, बिल्कुल तुम ऐसा ही करना। जिस दर से तुम्हें यह बच्चा मिलना है इस दर पर ज़रूर ले जाना और इसके पीछे मुस्तकबिल के लिए दुआ भी करना। मेरी नंद के पहले से 3 बच्चे थे और तीनों ही बेटे थे। मेरी नंद ने शादी के पहले ही साल 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए इसकी अपने ससुराल में बहुत इज्जत होती थी, लेकिन मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं थी और मेरी नंद ये बात अच्छी तरह जानती थी। मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती, मेरा शौहर भी मेरी इज़्ज़त नहीं करता। वो तो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा था, इसने मेरी इज़्ज़त क्या करनी थी। सब लोग मुझे बांझ कहते थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी इस नंद की पहले से शादी हो चुकी थी और ये अपने घर में होती थी। एक दफ़ा मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरी सास मुझे बातें सुना रही थी। कह रही थी कि शक्ल अच्छी होने से क्या फ़ायदा जब औरत औलाद ही पैदा ना कर सके। तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें ले आए, लेकिन ये ना देखा कि तुम पूरी तरह औरत हो कि नहीं। तुम मुझे कभी औलाद नहीं दे सकती। मेरा एक ही बेटा है और मैं इसकी औलाद देखने के लिए मर रही हूँ। मैंने अपनी बेटियों की शादी की तो पहले साल में ही इनके यहाँ औलाद हो गई। ऐसी होती हैं औरतें, और एक तुम हो बंजर की बंजर। मेरी सास मुझे बातें सुना रही थी और मैं बुरी तरह रो रही थी। जब मेरी यही नंद वहाँ पर आई और इसने आकर मेरी साइड ली थी। इसने अपनी माँ को कहा था कि किसी की बेटी के साथ ऐसे ना करें, तब आपकी बेटियों के साथ भी ये मसला हो सकता है। औरत ने एक औलाद पैदा कर दी तो ये साबित नहीं हो जाता वो बांझ नहीं है। कभी कभी लोग औलाद पैदा करने के बाद भी बांझ होते होते हैं। कभी कभी वो लोग औलाद पैदा करने से घबराते हैं और औलाद भी दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं, ये सोचकर बाद में औलाद पैदा कर लेंगे, लेकिन बाद में इनको फिर औलाद नहीं मिलती। अल्लाह के साथ ज़िद नहीं लगाते। जिस जान ने जिस वक्त दुनिया में आना है इसी वक्त आना है। इस तरह की बातें करके किसी का दिल ना जलाएं। किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह अजीम होता है। मेरी नंद ने मेरी सास को लाजवाब कर दिया था और मुझे तसल्ली दी थी, तभी तो इसे मेरा ख्याल रहता था। मैं भी सारी रात इसके साथ रही और रात को वापस आई तो मेरे शौहर ने कहा, क्या ज़रूरत थी इतना वक्त देने की? तुम तो रिकॉर्ड कायम कर रही हो। लोग तो नंद की जान लेने को आते हैं और तुम यहाँ पर इसके लिए अपना पूरा दिन ज़ाया करके आ गई हो। तो मैंने कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। वो मेरे साथ अच्छी हैं तो मैं भी इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आती हूँ। मैं रोज़ इनके बताए हुए तरीके से खजूरें खा लेती और बुर्का पहनकर सो जाया करती थी। मेरे शौहर की नज़र मुझ पर ना पड़े इसलिए सर पर चादर ताने सोती थी। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, मुझे मेरे शौहर की आवाज़ आई। वो कहने लगा कि मुझे पानी पिला दो। मैंने चादर के अंदर से कहा, पानी उठकर खुद पी लें। कहने लगे कि आज तुमने कमरे में पानी नहीं रखा, नहीं तो मैं खुद ही पी लेता। अब किचन तक जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बाहर बहुत सर्दी है, जो मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैंने अपने शौहर की आज तक कोई बात नहीं टाली थी। ज़ाहिर है इसके काम करना मेरी जिम्मेदारी थी और कोई पानी मांग रहा हो तो इसको पानी पिलाना वैसे ही सवाब का काम होता है। लेकिन अगर मैं उठ जाती, मेरा शौहर मुझे देख लेता और पूछ लेता कि तुमने बुर्का पहन कर क्यों सो रही हो, ये सब क्या है, तो मैं इसे क्या जवाब देती और हो सकता है सारा अमल ही ख़राब हो जाता। इसलिए मैंने सोच लिया कि नहीं निकलूँगी यहाँ से। मैंने कहा, खुद ही पानी पी लो। कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? प्यार से बोल रहा था लेकिन मुझे गुस्सा करना पड़ गया। मैंने कहा, मुझे जगाते रहते हैं, एक बंदा सो रहा है इसको नींद से जगा कर इससे पानी मांग रहे हैं, ये कोई तरीका है? खुद पानी पी लेते। सारा दिन आपके काम करती रहती हूँ, कोई एहसास नहीं है आपको। मेरी नींद बर्बाद कर दी। मुझे लगा मुझे भी बदले में बातें सुनने को मिलेंगी और हमारा पहली दफ़ा झगड़ा बिला किसी वजह हो जाएगा। मेरे शौहर ने कहा, पानी क्या मांग रहा, तुम तो जान को आने लगी। ठीक है, चला जाता हूँ खुद पानी पीने। शौहर को पानी भी ना दे सको तो बीवी का क्या फ़ायदा है। शौहर तो वहाँ से चला गया, पानी पीकर वापस आ गया और कहने लगा, लगता है तुम्हें सर्दी लग रही है, अपनी शक्ल तो दिखाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी। मेरी शक्ल नहीं देखें, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरे शौहर ने तो कानों को हाथ लगा लिया कि ये कोई ख्वाब है, ये नींद में है या फिर ये मेरी बीवी नहीं है।
शोहर की थोड़ी देर बाद खर्राटों की आवाज़ आने लगी तो मैंने चेहरे से चादर हटाई और शुक्र अदा किया आज तो मैं बाल बाल बच गई। मजबूरी थी, क्या कर सकती थी। एक ही कमरे में रहते थे, अपना घर तो था नहीं कि जाकर दूसरे कमरे में सो जाती। मेरी नंद आजकल बहुत खुले खुले कपड़े पहना करती थी। ऐसे कपड़े पहले तो नहीं पहनती थी। इसके 3 बच्चे थे लेकिन लगता नहीं था कि इसके 3 बच्चे हैं। बहुत ही खूबसूरत इंसान थी, देखने में भी और दिल की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल वैसे ही कपड़े पहनती थी। और फिर एक बात बहुत अजीब मुझे मेरी सास ने कही कि तुम आइंदा नंद के घर नहीं जाओगी। मैंने कहा क्या मतलब, क्यों नहीं जाऊंगी। उसने कहा इसके ससुराल वाले बातें करते हैं कि इसके घर से रोज़ कोई ना कोई आ जाता है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो खुद बोलेगी तब चली जाना, या फिर जब वो हमारे घर आएगी तब तुम इससे मिल लिया करना। ज़्यादा दोस्तियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। मेरे दिल को ये बात बहुत बुरी लगी। मैं तो मोहब्बत में जाया करती थी। खजूरें भी ख़त्म होने वाली थी कि एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हुई कि जैसा नन ने कहा था फजर से पहले उठ के बुर्का उतार देना। इस दिन जाने क्या हुआ, शायद मेरा फ़ोन की बैटरी कम थी। मैं अपनी तरफ से अलार्म लगाकर सो गई थी। अब तो मुझे आदत हो गई थी तो मेरी आँख खुल जाती थी, लेकिन आज का दिन बहुत मसरूफ़ था। सारा दिन मैंने कपड़े धोने की मशीन लगाई थी। मैं बहुत थकी हुई थी, शायद मैंने अपने फ़ोन को चार्ज नहीं किया था। इस दिन में बैटरी नहीं थी, इसलिए जिस वक्त इसका अलार्म बजना चाहिए था इस वक्त ना बजा। मैं सोती रह गई। जब मेरी आँख खुली सुबह के 7 बज रहे थे। ये तो मेरे शौहर के उठने का वक्त था और फिर ये हुआ कि मुझे किसी ने झटके देकर उठाना शुरू कर दिया। सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मेरा शौहर था और मैं वाकई ही सो रही थी। मैंने अपने आप को देखा तो ऐसा लगा ख्वाब देख रही हूँ। अपने हाथ मुंह पर थप्पड़ मारा तो यकीन हुआ ख्वाब नहीं हकीकत थी। मेरे शौहर ने कहा, ये क्या चक्कर है, बुर्का पहनकर क्यों सो रही हो, क्या ख्वाब में किसी दीनी महफिल में गई हुई थी। वो हंसने लगा, लेकिन मैं रोना शुरू हो गई तो वो भी परेशान हो गया। कहने लगा, रो क्यों रही हो, क्या हो गया, बुर्का पहनकर सो रही हो, बताओ तो क्या हो गया। मैंने कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैंने सब कुछ किया था लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। इसका अलार्म नहीं बजा। मैंने फ़ोन भी दीवार पर दे मारा। मेरा शौहर हैरान रह गया कि सूरत को सुबह सुबह क्या हो गया है। मैंने अपने आप को आईने में देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। अब तो सब कुछ सामने आ गया था, क्योंकि मैंने रोने से तमाशा बना दिया था। मेरा शौहर तो मेरे सर पर खड़ा था। मैं इससे ये नहीं कह सकती थी कि कुछ नहीं हुआ है। चले जाओ अपने काम पर, बाद में बताऊंगी। अब तो इसे जानकर ही रहना था असल बात क्या थी, इसीलिए मुझे सब बताना पड़ा। मैंने सब कुछ बता दिया और फिर भी वो हंसने लगा। कहने लगा, इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। अगर अल्लाह ने औलाद देनी होगी तो औलाद दे देगा, और अल्लाह ही देता है ना। पर मेरी नंद इस बात पर गुस्सा हो गई कि एक दिन तुमने खजूरें क्यों नहीं खाई, और तुम्हें तुम्हारे शौहर ने देख लिया। तुमसे इतना आसान काम नहीं हुआ। ये नहायत अजीब सी बात है। मैं वहीं बैठी रो रही थी कि मेरे शौहर का फ़ोन बजा और मेरी नंद की कॉल थी। मेरे शौहर को इसने इतना कहा कि फ़ौरन से पहले मेरे घर आ जाओ, ज़रूरी बात करनी है। मेरा शौहर पूछता रहा कि बात तो बताओ क्या है, या कोई मसला है, तुम ठीक हो या घर में कोई मसला हुआ। तो कहने लगी, फ़ौरन से पहले बस मेरे घर आ जाओ और अपनी बीवी को भी साथ लेकर आना। ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। मेरी सास ने पहले ही कहा था कि इनके घर में कुछ मसला बन रहे हैं, कहीं मेरी वजह से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं तो पहले ही परेशान बैठी थी। अपनी नंद को भी ये सब बताना था कि मेरा अमल ख़राब हो गया। अगर इसे बताती तो मुझे कितनी बातें सुनाती और कहती तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है, इतना तुम ख्याल नहीं कर सकती थी, तुम्हारे कौन से बच्चे हैं जो तुम देर से सोई और देर से जागी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी था। हम लोग मेरी नंद के घर गए तो वहाँ पहले से मेरी सास भी मौजूद थी। मेरी नंद के ससुराल वाले भी वहीं पर थे, जिसका डर था इस घर में कोई लड़ाई चल रही थी। पता नहीं ये लड़ाई क्यों हो रही थी। मैं घर में दाखिल हुई तो सब लोग खामोश हो गए और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे, जैसे मेरा ही कसूर है। मुझे मेरी नंद ने कहा, मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इनके साथ इनके कमरे में चली गई। मेरी नंद की शक्ल अजीब सी लग रही थी। यहाँ तो वो बीमार थी, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान। कोई बहुत बड़ी बात थी। मैंने नहीं कहा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो कहने लगी, पहली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा, पहले मेरी बात सुन लें। मैंने इनको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मेरी आँख नहीं खुली थी, आपके भाई ने मुझे देख लिया, मुझे इसको भी सब कुछ बताना पड़ा।
मेरी नंद ने कहा, ये तो कोई बात नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारी साबित कदमी और सब्र को चेक करना चाहती। मैंने कहा कि आप मेरा इम्तिहान ले रही थी? आपने मुझे क्यों कहा कि मुझे औलाद मिल जाएगी? आपने मेरे जज्बात के साथ खेला, क्योंकि मैं तो औलाद के लिए सब कुछ कर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें किसने कहा तुम्हें औलाद नहीं मिलेगी? तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है। तुम्हारी नज़र ठीक थी, माँ बनने वाली थी। मैंने कहा, आपने फिर ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? कहने लगी, ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं अपना ये बच्चा तुम्हें देने का फ़ैसला कर चुकी थी। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चल गई है और वो कहते हैं कि हम अपने ख़ानदान का वारिस किसी को भी नहीं देंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख भी, यानी कि मेरी वजह से इनके घर में लड़ाई बनी हुई थी। इसीलिए मेरी सास ने मुझे मना किया था कि शायद वो भी ये बात जानती थी। मैंने इनसे कहा कि मेरी वजह से आपके घर का माहौल ख़राब नहीं करें। अल्लाह ने औलाद देनी हो तो वो दे देगा, आप अपनी औलाद को अपने पास रखें। अल्लाह इसे ज़िंदगी और सेहत दे। तो मेरी नंद ने मुझे कहा, देखो ये बच्चा मेरा और मेरे शोहर का है और मेरा शोहर भी इस बात पर राज़ी है, क्योंकि हमें बेटी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ने हमें बेटा दे दिया। हमारे पास पहले ही 3 सेहतमंद बेटे हैं। अगर तुम्हें ये देंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। हम इस बच्चे के माँ बाप हैं और हमें कोई मसला नहीं है। बाकी सारी दुनिया जो भी कहती रहे, तुम्हारा शोहर तुम्हारे शोहर का बचपन का दोस्त भी है। हम फैसला कर चुके हैं, ये कुछ दिन की लड़ाई है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। ये लोग हमेशा इस बात पर नहीं बोलते रहेंगे। मैंने अपनी नंद का हाथ पकड़ा और उसे आंखों से लगाकर रोने लगी। मैंने कहा, कोई किसी के बारे में इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया है। ये बच्चा तुम्हारे पास रहेगा, तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी, मुझे इस बात पर यकीन है। उन्होंने अपना बेटा लाकर मेरी गोद में दे दिया। सबके सामने ऐलान कर दिया, ये मेरा बेटा है। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और हमने इसे गले लगा लिया। इसकी सास भी बातें कर रही थी, लेकिन इनकी बातों को कोई भी नहीं सुन रहा था। मेरी नंद के शौहर ने कहा कि अम्मी अब बस भी करें, इस बच्चे की किस्मत इन लोगों के साथ लिखी है, लेकिन फिर किस्मत भी तो मुकम्मल खेलती है। और वो ये खेल इस बात के 3 साल बाद अल्लाह ने मुझे उम्मीद दे दी और मेरे यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मेरी नंद की सास कहने लगी कि अभी हमारा बेटा वापस कर दो, लेकिन मैं इसे वापस नहीं कर सकती थी। वो तो मेरा ही बेटा था, शायद इसी के दम से ये सब कुछ हुआ था। मैंने इसे वापस नहीं किया, कोई इसे वापस नहीं मांग रहा था, हम दोनों का कोई मसला नहीं था। तो फिर बाकी कोई भी बोलता रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भी 3 बेटे हैं और मेरी नंद के भी। अल्लाह ने इसे बेटी से भी नवाज दिया है। वक्त सबके साथ इंसाफ कर ही देता है। मैंने यही सीखा है कि कोई इंसान अच्छा हो या बुरा, ये इसके साथ आपका रिश्ता नहीं करता। दुनिया तो ये कहती है कि दुनिया की सारी नंदे भाभी के लिए बुरी होती हैं और कभी इनका भला नहीं सोच सकती, लेकिन मेरी नंद ने तो मुझे अपनी औलाद तक दे दी। सच कहते हैं, जिनको अपनी भाभियों से प्यार होता है, इनको भाभी भी अच्छी लगती है और इनके बच्चे भी अच्छे लगते हैं। वो बहुत अच्छी इंसान है। अल्लाह ने इसे अपना घर देखने के लिए दोबारा बुलाया और इस दफ़ा हम भी इसके साथ गए। मैं अपनी औलाद को लेकर वहाँ गई तो मुझे बहुत सुकून मिला। वहाँ बैठकर इनकी सेहत और ज़िंदगी की दुआ की और अपनी नंद के लिए इतनी दुआएं की कि बता नहीं सकती। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।